दोस्तों, क्या आप भी यही सोचते हैं? मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों? मेरे लिए सही समय क्या है? क्या मैं सिर्फ इस भरोसे में बैठे रहूँगे कि अभी तो मेरा समय ही नहीं आया है? यह ठीक वैसे ही हुआ जैसा कि आपने कोई पौधा तो लगा लिया, लेकिन उसकी देखभाल ही नहीं की। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया है कि मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, लेकिन आप उसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वह आइडिया वैसा का वैसा ही रह जाता है। जैसे पौधा से पेड़ नहीं बन पाता, मौका हर जगह ही, बस ज़रूरत है तो मेहनत करने की। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वह नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं जिससे लोगों को मदद हो, तो एक स्टार्टअप बनता है जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ बेकार ही चला जाता है, इसका परिणाम तो मेरे मन मुताबिक होता ही नहीं। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है तो ये छोटी सी कहानी आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिए। आपको इस कहानी में आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी दूसरे की या खुद की गलती को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं। हम ये भूल बैठते हैं कि उसके अंदर कितनी अच्छाई है, उसने कितने अच्छे काम किए हैं, या फिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि उसका विश्वास और सच्चाई से समाज उठ जाता है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक राजा था। उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों का मौत की सज़ा देने के लिए करता था। एक बार राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अंत क्रोधित होकर राजा ने उस मंत्री को शिकारी कुत्तों के समीप फिकवाने का आदेश दे दिया। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने राजा से निवेदन किया इस तरह। राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर लाते हैं और नियम अनुसार राजा का इशारा पाते ही उसे उन खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन में सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को आज क्या हो गया है? वे तो इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? मंत्री ने कहा, राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दी। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता, वे हर तरह से इनका ध्यान रखता।
ये कुत्ते खूंखार और जंगली होने के बावजूद भी मेरे इन 10 दिनों की सेवा को नहीं भूल पाए हैं। परंतु खेद है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को भूल गए और मेरी एक छोटी सी भूल पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की वर्षों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये हमें यह बतलाती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों की तुलना उसकी एक बुराई से ना करें। आपको याद रखना है कि कभी भी किसी का विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। खुद पर विश्वास है तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल कर ही लेते हैं। जैसे मुझे विश्वास था कि आज मैं ये कहानी लिख लूँगा और मैंने लिख लिया। ऊपर की यह 2 बातें याद रखना, किसी का विश्वास टूटने नहीं देना और खुद पर विश्वास रखना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।